ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, और पैसे खर्च कर भी दिए तो भी क्या पता उसे पूरे पैसे मिले ना हो जिस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्योंकि दो प्रेमियों के बीच बाकी दीवारों के बारे में तो आपको जानकारी होगी, कई लोग बता देंगे, लेकिन क्या कभी किसी ने टैक्स की दीवार के बारे में आपसे डिस्कस किया है? जी, ये दुनिया बड़ी जालिम है, गिफ्ट पर भी टैक्स लगाती है, और इसी टैक्स की बात आज हम यहां पर करेंगे। मेरे साथी दर्पण ने लिखा है, वो जो इश्क था वो गिफ्ट था, वो जो हिज्र है ये टैक्स है। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, मतलब फेस्टिव सीजन, छुट्टियां, मौज मस्ती, मिठाइयां, पार्टियां, ढेर सारे गिफ्ट। यही सही मौका है कि आपको थोड़ा गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताया जाए। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि किन को और कब टैक्स नहीं लगेगा। हमारी स्टोरी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला गिफ्ट, दूसरा उसे देने वाला, और तीसरा उसे लेने वाला। तो गिफ्ट देने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि मान के चलिए कि उसने गिफ्ट खरीदने के लिए कमाई गई दौलत पर इनकम टैक्स दिया है और गिफ्ट खरीदते हुए जीएसटी दिया है, तो टैक्स देना पड़ता है उसे जिसे गिफ्ट मिला है। तो अब बात करते हैं उसकी जिसे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट पाने वाले व्यक्ति को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अगर उसे एक वित्त वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट मिले हों। गिफ्ट पाने वाले को उस कंडीशन में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अगर गिफ्ट देने वाला उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, जैसे पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी हो, या ऐसा कोई जो करीबी रिश्ता है वो हो, तब भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। या फिर कोई ऐसा जो उसकी संपत्ति का वारिस हो, या कोई ऐसा जिसकी संपत्ति का वो वारिस हो। लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह से मिलने वाले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगेगा। किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट से मिलने वाले गिफ्ट पर भी, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले गिफ्ट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। शादी में मिलने वाले गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन ये गिफ्ट शादी की तारीख के आसपास ही मिले होने चाहिए। कब लगेगा गिफ्ट पर टैक्स और कितना लगेगा, अब आपको ये बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको सालाना 50,000 तक के गिफ्ट मिले हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको साल भर में 50,000 रुपए से 1 रुपए ज्यादा का भी गिफ्ट मिल गया तो पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण से अब तक के ज्ञान का रिवीजन कर लेते हैं। फर्ज करें लल्लन ने पिछले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सारे मिले हुए गिफ्ट्स का हिसाब रखा है। उसे जून में ऑफिस के कर्मचारी ने 40,000 रुपए का लैपटॉप गिफ्ट किया था। अगस्त में उसके पापा ने एक कार गिफ्ट की 6 लाख की, और उसके बाद उसके दोस्त ने एक ब्रांडेड जीन्स उसके बर्थडे पर गिफ्ट की 8,000 रुपए की। तो इस हिसाब से उसे वित्त वर्ष 2019-20 में मिले हुए गिफ्ट पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? बड़ा सिंपल है। देखिए, हम जानते हैं कि पापा की गिफ्ट की गई कार तो काउंटिंग में आएगी नहीं, तो बाकी के गिफ्ट की कीमत हुई 48,000 रुपए। क्योंकि 50,000 रुपए तक गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए लल्लन को गिफ्ट के मामले में निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसमें उसे टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन सोचिए, अगर उसका कोई पुराना क्लासमेट उसकी शादी की सालगिरह पर 10,000 का मोबाइल और कोई दूसरा दोस्त 10,000 रुपए कैश गिफ्ट कर दे तो फिर पापा से मिले गिफ्ट के अलावा बाकी गिफ्ट की कीमत हो जाती है 68,000 रुपए। तो अब क्या उसे 18,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, 50,000 से ऊपर के अमाउंट पर नहीं, बल्कि पूरे अमाउंट पर टैक्स देना होगा, यानी कुल 68,000 रुपए का उसे टैक्स देना होगा। हाँ, पापा वाला गिफ्ट अब भी काउंट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि हमने आपको ये तो बताया नहीं कि गिफ्ट पर जो टैक्स लगेगा वो कितने प्रतिशत देना होगा। इसका उत्तर भी आप एक लाइन में जान लीजिए। आप हर साल इनकम टैक्स तो भरते ही हैं। कितना भरते हैं डिपेंड करता है आपकी इनकम किस स्लैब में आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस गिफ्ट के दामों को भी अपनी इनकम स्लैब में जोड़ लेना है, इनकम में जोड़ लेना है, और फिर जिस स्लैब में आपकी कुल आय बैठ रही है उसके हिसाब से टैक्स देना है। सिंपल ना? जैसा माना कि लल्लन की कुल सालाना आय 10 लाख है, क्योंकि उसे गिफ्ट 68,000 के मिले हैं, तो उसकी वित्त वर्ष 19-20 में 10,68,000 रुपए की इनकम हो गई, और इसी पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर लल्लन को सिर्फ 48,000 रुपए के गिफ्ट मिले होते तो उसको 10 लाख रुपए पर ही टैक्स देना पड़ता, लेकिन क्योंकि उसको अब ज्यादा मिल गए हैं तो इसलिए उसे 10,68,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। अब यह भी जान लीजिए कि क्यों है गिफ्ट में टैक्स का ये फंडा। वैसे तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हर चीज में टैक्स इसलिए होता है क्योंकि टैक्स सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में गिफ्ट में टैक्स नहीं लगेगा तो सरकार की आय पर असर भी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी और मामला है। देखिए, अगर
टैक्स नहीं होता तो लोग एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते और पैसा रिसीव करने वाला कोई टैक्स नहीं चुकाता ये कहकर कि भाई गिफ्ट मिला है। इस तरह से टैक्स की चोरी भी बढ़ती। और उस कंडीशन को जानिए जब आप अपनी दुकान की कमाई या फिर सैलरी को भी गिफ्ट में दिखा सकते होते। तो अब अगर आप इस सब को गिफ्ट शो करेंगे भी तब भी आपको टैक्स देना होगा। अब गिफ्ट में टैक्स के इतिहास को भी थोड़ा जान लेते हैं। 1958 में लागू हुआ गिफ्ट टैक्स एक्ट कहता है कि गिफ्ट पाने वाला नहीं, गिफ्ट देने वाला टैक्स देगा। इस कानून को 1998 में समाप्त कर दिया गया। फिर 2004 में एक नया कानून बना, सेक्शन 56, जिसके अनुसार अब गिफ्ट देने वाला नहीं, गिफ्ट पाने वाला टैक्स देता है। कैसे देता है, कितना देता है, यह सब बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं गिफ्ट टैक्स से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। अचल संपत्ति भी गिफ्ट के तौर पर दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले ये जरूर याद रखें कि जायदाद वगैरह में भी परिवार और 50,000 वाला नियम वैसा ही रहता है जैसा हमने ऊपर जाना। तो हर उस जमीन, बिल्डिंग वगैरह जैसी कोई भी अचल संपत्ति पर गिफ्ट टैक्स लगेगा जिसकी स्टांप ड्यूटी 50,000 रुपए से ज्यादा होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट देकर आप टैक्स से बच सकते हैं तो यह सोचना गलत है। एक उदाहरण से इसे समझिए। अगर आप अपने परिवार के किसी नजदीकी सदस्य को 10 लाख रुपए देते हैं तो उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप तो पहले उस पर इनकम टैक्स दे चुके हैं और जब आपने पैसे कमाए होंगे तब आपने इनकम टैक्स दिया है। साथ ही अगर वो परिवार का सदस्य इन पैसों को इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट पर उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यूं पैसे आपके पास रहें या परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट कर दिए जाएं, टैक्स की बचत किसी भी तरह से मोटे तौर पे संभव नहीं है, बल्कि उस दशा में टैक्स बढ़ सकता है। जाते जाते आपको एक सवाल का उत्तर और देते हैं। सवाल ये कि इनाम या लॉटरी या केबीसी में पैसे जीतने पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। उत्तर है कि किसी भी प्राइज मनी में 30% टैक्स प्लस 1.2% सेस कटता है। फिर चाहे हम इनाम जीतने वाले की रेगुलर या बाकी इनकम जितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30% टैक्स लगेगा प्लस 1.2 सेस लगेगा। मतलब यह कि अगर आपकी 1 लाख की लॉटरी लगी है तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है, आपको पहले ही 31,200 रुपए कटकर इनामी राशि मिलेगी। यानी 1 लाख रुपए की लॉटरी जीतने पर आपके हाथ में कुल 68,800 रुपए ही आएंगे। चूंकि इनाम मिलने से पहले ही टैक्स कट जाता है, इसलिए इसे टीडीएस कहते हैं। यही टीडीएस कौन बनेगा करोड़पति जैसे क्विज कंपटीशन पर भी लागू होता है। हालांकि हमने अपनी स्टोरी में सभी बेसिक जानकारियां शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो विशेषज्ञ से बात जरूर करें, संपर्क करें, क्योंकि नियमों से जुड़े कई इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो सकते हैं और उसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं वही आपको बिल्कुल मुफीद राय बता सकते हैं। मैं हूं रजत और आपके लिए आसान भाषा में ये सब जानकारी मुहैया करवाई है, लिखी है मेरे साथी दर्पण ने।